जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विथ अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एमपी जीके की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिनमें हमने परीक्षा धाम के द्वारा इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें हमने कवर कर लिया है? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, नदियां एवं अबाह तंत्र, बांध परियोजनाएं, जलप्रपात, झीलें और तालाब, मिट्टियां, कृषि, पशुधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जलवायु और जनजातियां तो एक यूनिट है, उसको हम अलग से उसको कवर कर रहे हैं निर्माण के द्वारा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो हमने खनिज संसाधन को एकदम अपडेटेड क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमपी। ठीक है, तो उसको आज हम देखते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एमपी तो 3 प्रकार से होता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखें जो रोड होता है वो हमारे क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। क्योंकि जब भी हमको आर्थिक विकास करना है तो मतलब हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा, और उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। अब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी, और 1962 में ही मध्य प्रदेश खनिज निगम की भी स्थापना की गई थी। ऐसे लिंक करके याद रखिएगा। ठीक है, फिर सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 15वां, 15th है। ठीक है, और पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। तो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15th स्थान है, और पहला स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। NH46 है, 634 किलोमीटर, ग्वालियर से बैतूल है ये। NH44 है, 571 किलोमीटर, और NH47 558 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH46 है। मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो NH135BB, ये 7.5 किलोमीटर का है। ये जमीरा से बरगढ़ उत्तर और मध्य प्रदेश की सीमा में है। ठीक है, फिर है NH339B 9 किलोमीटर, और NH339 15 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2019 तक 44 थी, वर्तमान में ये बढ़कर कितनी हो गई है? 46। मतलब 2019 तक टोटल नेशनल हाईवे एमपी में कितने थे? 44 थे, जो अब कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 9104 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की एमपी में? 9104 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व, रोड डेंसिटी कितनी है? 31 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 31 किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई? 1962 में। स्थान कौन सा है एमपी का? 15th है। फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र हो गया। फिर सबसे बड़ा कौन सा है नेशनल हाईवे? NH46 है, और सबसे छोटा NH135B है। ठीक है, फिर कुल कितने हैं? 46 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। लंबाई कितनी है? 9104 किलोमीटर। ठीक है, और डेंसिटी है 31 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय राजमार्ग कितना है। तो टोटल स्टेट हाईवे कितने हैं एमपी में? 94 है। स्टेट हाईवे कितने हैं एमपी में? 94। ठीक है, और नेशनल हाईवे कितने हैं? 46 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? एमपी स्टेट हाईवे 62। एमपी स्टेट हाईवे 62 ये खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक जाता है। कहाँ से? सागर से छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग स्टेट हाईवे कौन सा है? 62 है, और नेशनल हाईवे कौन सा है? 46 है। ठीक है, फिर संबंधित जिले कौन कौन से हैं स्टेट हाईवे 62 से? सागर से तो ही जाती है, रायसेन, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। मैप में देखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हो गया सागर, यहाँ हो गया नर्मदापुरम। ठीक है, और
ये हो गया रायसेन और यहाँ हो गया छिंदवाड़ा। तो ये ऐसे ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजकीय राजमार्ग है, ठीक है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? स्टेट हाईवे 59। सबसे बड़ा कौन सा है? स्टेट हाईवे 62। और दूसरा कौन सा है? 59 है। ये झालावाड़ राजस्थान से छेगांव माखन खंडवा तक जाता है। यहाँ आगर मालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, टोटल लंबाई कितनी है? 323 किलोमीटर और सबसे बड़े की 327 किलोमीटर। फिर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? भिंड है, 1A, स्टेट हाईवे 1A जो भिंड में है, सिर्फ कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? 38A जो रऊ से मऊ इंदौर तक जाता है, 8 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब ये देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि नए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से बने हैं। तो ये सम संख्या में कौन से हैं? मतलब इवन में कौन है? NH30, NH34, NH44, NH46, NH52। और फिर ऑड में NH27, NH39, NH43, NH45 और NH47। तो NH30 ये उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक जाता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में रीवा में कहाँ से, वो मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? तो रीवा, जबलपुर और मंडला, रीवा, जबलपुर और यहाँ पे मंडला, ऐसे, ठीक है। फिर NH34 गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक। लखनादौन कहाँ आता है? सिवनी में आता है। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से? छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? मैप में ऐसे, जब मैप ऐसे बना लेंगे, ऐसे मतलब मैप आप रखिएगा निकलवा के पूरा, ये तो ये जहाँ से, जैसे यहाँ रीवा से गुजर रहा है NH30, फिर ये जबलपुर हो गया और यहाँ पे मंडला, तो ये पूरा आप ऐसे बना के रखिएगा NH30, NH30 ऐसे ऐसे करके बना ली। फिर हो गया NH34, तो ये छतरपुर इधर हो गया, ठीक है। हीरापुर दमोह हो गया, जबलपुर हो गया और लखनादौन सिवनी हो गया। तो ऐसे करके आप मैप में लोकेट कर लेंगे तो आसानी से हो गया, पूरा पूरा रटना नहीं है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी। NH46 ये ग्वालियर से बैतूल, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा राजगढ़ में आता है, भोपाल, अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है, होशंगाबाद, बैतूल। इसका मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। NH46 नेशनल हाईवे है 634 किलोमीटर। और NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। और मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर और सेंधवा बड़वानी में आता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नए नेशनल हाईवे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी से शुरू होकर गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी तक जाएगा ये नर्मदा क्रूज, ठीक है। नेशनल वाटरवे होगा, ये 73 से होकर गुजरेगा। क्रूज मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से गुजरेगा। इसकी कुल दूरी होगी 135 किलोमीटर। मतलब नर्मदा रिवर क्रूज टूरिस्ट शुरू किया जा रहा है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में भी रहेगा। नेशनल वाटरवे 73 पे ये चलेगा और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 135 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं और संख्या पे जो नए हैं, ठीक है। ये तो NH27 है, पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। मध्य प्रदेश में ये सिर्फ शिवपुरी में ये रहा, ठीक है। NH39 झांसी से रांची तक जाता है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। याद रखें, जो विषम वाले हैं ऐसे ऐसे चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, और जो सम वाले हैं, इवन, और जो ऑड हैं वो ऐसे चलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया NH39 झांसी से रांची, ठीक है। ये छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, और यहाँ पे हो गया सिंगरौली, ठीक है। फिर NH43 ये गुलगंज मध्य प्रदेश से चौबासा झारखंड, मध्य प्रदेश में छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, यहाँ पे अनूपपुर, ठीक है। NH45 अब्दुल्लागंज से बिलासपुर तक, तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, सायपुरा और डिंडौरी, ये रहा, ये NH45 रहा। फिर NH47 बानमौर गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र तक। मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल। झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और ये बैतूल तक ये NH47 जाता है। तो बस यही जो मेन नए दिए हुए हैं, इनको अच्छे से कौन से जिलों से गुजरता है इनको पढ़ना है, बाकी पूरे में परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे हम। सर्वाधिक
सड़क वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो सीधी में। सर्वाधिक सड़क कौन से जिले में पाई जाती हैं? सीधी में पाई जाती हैं। और न्यूनतम सड़क कौन से जिले में पाई जाती हैं? झाबुआ में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक सड़क सीधी, न्यूनतम सड़क झाबुआ। लेकिन घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? सतना में है। और सबसे कम कौन से जिले में है? श्योपुर में है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तवा पुल है। ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सड़क वर्ष मतलब रोड ईयर कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? 2005 को घोषित किया गया था। तो ये मैप में थोड़ा सा बना के देखते हैं। इसे रफ डायग्राम बोलते हैं, अच्छे से बन नहीं रहा। ठीक है। ये तो यहाँ पे है हमारा सीधी। ठीक है। तो सीधी सर्वाधिक सड़क। ठीक है। और न्यूनतम कौन सा हो गया? न्यूनतम यहाँ पे झाबुआ में हो गया। फिर डेंसिटी में ये रहा सतना। ठीक है। और न्यूनतम कहाँ हो गया? ये श्योपुर में। ठीक। और सबसे लंबा सड़क पुल तवा पुल है और घोषित कौन सी ईयर को किया गया है? रोड ईयर 2005 को। नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है अनूपपुर से झाबुआ में। मतलब नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ चलेगा? अनूपपुर से झाबुआ। ये यहाँ पे अनूपपुर और इधर चलते 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 इधर पूरा वेस्ट साइड क्या है अपना? झाबुआ है। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे यहीं से संचालित चलता है। ठीक है। फिर चंबल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, तो ये श्योपुर, मुरैना, भिंड और इटावा यूपी में आता है और एमपी में, और ये कोटा राजस्थान में आता है। और श्योपुर, मुरैना, भिंड तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरेगा? चंबल, उसी को अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे बोला जाता है। तो श्योपुर, मुरैना और भिंड से, जो चंबल संभाग के जिले आते हैं। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये मई 2019 से प्रस्तावित है। यह मध्य प्रदेश के कितने गाँव? 144 गाँव व 3 जिले। पूछ सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के? तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ ये इधर साइड के जिले हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010-11 में शुरू की गई थी। सीएम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 2010-11 में। ठीक है। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़क निर्माण करवाना होता है। मतलब जो नॉर्मल जहाँ पे मतलब जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे 500 से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जाएगा। और जो एसटी क्षेत्र में आता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे 250 से कम अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सड़क योजना कब? 2010-11 में। अमृत का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? अटल मिशन रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। 2015 में अमृत स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जल, सीवेज व परिवहन, सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराना है। मतलब वाटर की सुविधा, सीवेज की सुविधा और परिवहन की सुविधा क्या है? उपलब्ध कराना अमृत योजना का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। ये कब शुरू की गई थी? 2015 में। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 कब शुरू की गई है? 1 जनवरी 2014। मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना है। ठीक है। अपनी बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018 से प्रारंभ है। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों में बस सीमित किराए पर सेवा उपलब्ध कराना है। मतलब सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध कराया जाएगा अपनी बस सूत्र सेवा योजना के तहत। ये कब शुरू की गई है? 2018 से शुरू की गई है। अब ये थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि देश का पहला 8 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिले मंदसौर, झाबुआ और रतलाम से गुजरेगा। ये कौन सा है? दिल्ली मुंबई है भाई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। ये अब हमारा ये सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया। अब हमारा है रेल परिवहन। तो मध्य प्रदेश में 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया है। मतलब पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? 1867 में। कहाँ से? जबलपुर से प्रयागराज तक। ठीक है। प्रयागराज तक। 1870 में बम्बई से ट्रेन ने इटारसी, सोहागपुर और जबलपुर
जबलपुर तक का सफ़र तय किया। तो पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? 1867 में जबलपुर से प्रयागराज तक, मतलब इलाहाबाद तक। और 1870 में बम्बई से ट्रेन इटारसी, सोहागपुर और जबलपुर तक का सफ़र तय किया। फिर 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन बनाई गई थी। तो खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन कब बनाई गई थी? 1869 में। फिर 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने श्योपुर से ग्वालियर नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया था। 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला गोंदिया लाइन बिछाई गई थी। तो ये थे हमारी पृष्ठभूमि। ठीक है, कि सबसे पहले 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद तक पहला रेल मार्ग बनाया गया। फिर 1870 में ट्रेन ने सफ़र कहाँ कहाँ तय किया था? तो बम्बई से इटारसी, सोहागपुर और जबलपुर तक। फिर खंडवा से इंदौर होलकर स्ट्रेट लाइन 1869 में बनाई गई। फिर 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। और 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन जो सिंधिया राजा थे, उन्होंने श्योपुर से ग्वालियर नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया था। और 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला गोंदिया लाइन बिछाई गई थी। अब यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों को क्या किया गया है? रिजुविनेट, मतलब पुनर्विकसित किया गया है। पहले चरण के तहत 508 स्टेशन किए गए थे, जिसमें मैहर, शिवपुरी, रीवा, कटनी, इटारसी, सागर समेत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाता है। अब प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं इसको। दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी, कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी, चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली, इलाहाबाद कटनी जबलपुर मुंबई रेल मार्ग। अब हम लोग यहाँ पे याद करेंगे फैक्ट को। तो ये देखेंगे कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में स्थित है। तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? निषादपुरा भोपाल में। और स्लीपर बनाने कारखाना बुधनी सीहोर में। ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन है? भोपाल एक्सप्रेस। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति स्टेशन। ये देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है मदन महल जबलपुर। ये पिंक रेलवे स्टेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सारे कर्मचारी जो होते हैं वो महिला कर्मचारी होते हैं। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में है। फिर से रिवाइज करेंगे। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में। रेल कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल। ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। और ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस है। पहला निजी रेलवे स्टेशन देश का रानी कमलापति। और पिंक रेलवे स्टेशन प्रदेश का मदन महल जबलपुर है। ठीक है। रेल स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। ठीक है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। फिर ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस है। ग्रीन ट्रेन भी कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस है। और ISO प्रमाणित भी है भोपाल एक्सप्रेस। 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो कब की गई है? 2021 में। कहाँ से? रीवा से गुजरात के केवड़िया तक। 2021 में प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई है। तो प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? 2021 में की गई थी। ठीक है। ये देखिए, वर्ष 2002 में भारतीय रेल जोन के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन 6 रेल जोन के अंतर्गत आती है। पश्चिमी जोन रतलाम डिवीज़न, इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन आता है और बड़ोदरा डिवीज़न आता है। पश्चिम मध्य जोन में जबलपुर डिवीज़न, कटनी जंक्शन, रीवा जंक्शन, भोपाल डिवीज़न, बीना जंक्शन, इटारसी जंक्शन और कोटा डिवीज़न, सुवासरा जंक्शन आता है।
फिर दक्षिण पूर्व मध्य जोन में बिलासपुर डिवीज़न, जिसमें अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन, उमरिया जंक्शन आते हैं। और नागपुर डिवीज़न में बालाघाट जंक्शन, नैनपुर जंक्शन जो मंडला में आता है। फिर उत्तरी मध्य जोन, तो ये पूछ सकते हैं कि कितने जोन में डिवाइड है, तो 6 में डिवाइड है, ठीक है। तो झांसी डिवीज़न, ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन और खजुराहो जंक्शन। मध्य रेलवे जोन में भुसावल डिवीज़न, खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर जंक्शन, नागपुर डिवीज़न, बैतूल जंक्शन। पूर्व मध्य जोन, धनबाद डिवीज़न, सिंगरौली जंक्शन आते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ अन्य स्रोतों में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय की स्थापना 2003 बताता है, जबकि आधिकारिक वेबसाइट में 4 जुलाई 2002 को अधिसूचना जारी की गई लिखा हुआ है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे मेट्रो सेवा। तो भोज मेट्रो भोपाल में प्रस्तावित है 27.87 किलोमीटर, इंदौर मेट्रो 31.55 किलोमीटर प्रस्तावित है और जबलपुर मेट्रो प्रस्तावित है अभी। तो मध्य प्रदेश में तो कहाँ कहाँ मेट्रो सेवा प्रस्तावित है, तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर। अब मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर हावर होगी। तो 1 अप्रैल 2023 से मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब वायु परिवहन देखेंगे तो 2 परिवहन हो गए, सड़क परिवहन और हमारे रेल परिवहन। अब वायु परिवहन तो प्रारंभ, मध्य प्रदेश में पहली वायु सेवा 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई, ठीक है। तो कब शुरू की गई थी पहली वायुयान सेवा? 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर और दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई थी, ठीक है। कुल एयरपोर्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 5 है। कितने हैं? 5। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, डुमना एयरपोर्ट, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर। तो राजा भोज भोपाल, डुमना उसी को रानी दुर्गावती एयरपोर्ट अब जाना जाता है जबलपुर, अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर और सिविल एयरोडोम एयरपोर्ट खजुराहो। अब नया एयरपोर्ट कहाँ बन गया है? रीवा में बन गया है, ठीक है। छठा, मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कहाँ से भरी गई थी? भोपाल से। कब? 2010 में। कहाँ के लिए? हज यात्रा के लिए। मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर में अहिल्याबाई होलकर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई के लिए 15 जुलाई 2019 को की गई थी। सामान की होम डिलीवरी करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर एयरपोर्ट ही है, जून 2019 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर ही है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। तो ये जो इंदौर का एयरपोर्ट है वो सोलर एनर्जी से चलता है, ठीक है। अब प्रमुख हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? तो 26 हैं। सेना हवाई पट्टी महू और टेकनपुर ग्वालियर में है, बीएसएफ की है। तो सेना हवाई पट्टी 2 जगह, कहाँ? महू में है और ग्वालियर में। निजी हवाई पट्टी तो डायमंड सीमेंट की दमोह में है, ग्रेसिम इंडस्ट्री की नागदा उज्जैन में है और ओरिएंटल पेपर मिल की कहाँ है? शहडोल लालपुर में है। नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क और माधवगढ़ में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की सारणी बैतूल में है और पर्यटन विभाग के अधीन प्रस्तावित है सकरिया पन्ना में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोहनिया सड़क सुरंग। अब यहाँ पे फैक्ट, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग मोहनिया सड़क सुरंग है। ये रीवा और सीधी के बीच है। कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है, मोहनिया घाटी में। इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है, ठीक है। तो मोहनिया सड़क सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है और यह रीवा और सीधी के बीच मोहनिया घाटी नेशनल हाईवे 39 पर स्थित है और इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। छुइया घाटी सुरंग भी रीवा सीधी के बीच ही स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। बड़ी कौन सी है? मोहनिया है। और लंबी कौन सी है? ये मध्य प्रदेश सड़क सुरंग है सबसे बड़ी। कौन सी है? ये मोहनिया सड़क सुरंग है। छुइया घाटी कौन सी है? रेल सुरंग है, ठीक है, याद रखिएगा। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बघवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया है। ये 3.34 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग मोहनिया सड़क सुरंग है और सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? छुइया घाटी सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.34 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ, तो अगर अटल प्रगति पथ से 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, जिसमें कौन से जिले आते हैं? 3,
श्योपुर, मुरैना और भिंड। मध्य प्रदेश के 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। लंबाई टोटल कितनी है? 404 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्तशासी संगठन है। यह मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। तो ये भोपाल के अधीन चलती है। 1973 के तहत ये रजिस्टर भी है। इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ किया है। इसे एशियाई बैंक द्वारा फंड प्रदान, तो इसे किसके द्वारा? एशियन बैंक द्वारा फंड प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना मतलब कार्य कब प्रारंभ किया है? 1 अप्रैल 2018 से। 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर है। अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। फिर 1979 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज कर दिया गया और अप्रॉक्स 42 ईयर्स के बाद इसका नाम 15 नवंबर 2021 में अब क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये पहला निजी रेलवे स्टेशन है, ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। ठीक है। पिंक रेलवे स्टेशन जबलपुर मदन महल में है। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होंगी। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, तो ये 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, द्वारा इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो पाताल पानी कहाँ? इंदौर में है। इसका नाम बदलकर अब क्या दिया गया है? टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी, जबकि मुख्यमंत्री की 2010-11 में की गई। इसमें भी वही है, सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या होने पर और अनुसूचित क्षेत्रों में 250, और इसमें भी वही सेम है, सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्या था? परिवहन। तो इसमें मेनली चीज़ें याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो इंपॉर्टेंट जैसे एक्सप्रेस वे हो गए, कौन सा जिला प्रथम में है सड़क में, डेंसिटी में, वो मेन चीज़ें याद करनी है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में है हमारा ऊर्जा संसाधन मतलब एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ MP। तो 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन कर 240 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। मतलब पहली बार ग्वालियर रियासत में 1905 में भाप से बिजली बनाई गई थी। कितने किलोवाट? 240 किलोवाट बनाई गई थी। देश के आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया था? 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया था। सबसे पहले भाप से बिजली उत्पादन कब किया गया था? 1905 में ग्वालियर रियासत में कितने किलोवाट? 240 किलोवाट। फिर आज़ादी के बाद 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया और विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? 1 दिसंबर 1950 को कहाँ किया गया है? जबलपुर में किया गया था। 1 दिसंबर 1950, 1 दिसंबर 1950 मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर में है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में क्या किया गया था? चांदनी 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। तो पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? नेपानगर बुरहानपुर में। कब? 1953 में, जिसका नाम क्या था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापना 1953, नेपानगर बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र और स्थापना 1953 नेपानगर बुरहानपुर। फिर 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई थी। ठीक है। गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई है 1960 में। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। और पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में। 25 अगस्त 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 25 अगस्त 1982 में की गई है।
जबकि खनिज लिमिटेड की 1962 में और सड़क परिवहन निगम की भी 1962 में की गई, जबकि एनर्जी लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 1982, 25 अगस्त 1982। ठीक है। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को क्या बोला जाता है? शक्ति भवन कहा जाता है। तो 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन किया गया 240 किलोवाट। देश के आज़ाद होने के बाद 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। फिर विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया। मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। पहला जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना मंदसौर में 1960 में स्थापित की गई और 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में की गई। तो लिमिटेड कहाँ? भोपाल में है। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड को क्या बोला जाता है? शक्ति भवन कहा जाता है। अब देखेंगे कि ऊर्जा वितरण कौन कौन सी कंपनियां करती हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी है। ये इनका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। अब मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, उनका मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र का इंदौर में, मध्य क्षेत्र का भोपाल में और पूर्वी क्षेत्र का कहाँ है? जबलपुर में। ये बहुत रटने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सा ऊर्जा के प्रकार देखते हैं। तो ये होती है अनवनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, ठीक है। और इसको रिन्यूएबल मतलब इसको नया किया जा सकता है, ठीक है। और इसको नॉन ट्रेडिशनल बोला जाता है, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो वही है, लिखा हुआ है कि अनवीनीकरण ऊर्जा परंपरागत होती है, क्षय ऊर्जा होती है यहाँ पे, और ये गैर परंपरागत होती है अक्षय ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और ये अक्षय मतलब नष्ट नहीं होती है, ये असीमित होती है। ये इसके भंडार सीमित होते हैं, भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। जबकि नवीनीकरण ऊर्जा के भंडार असीमित होते हैं और भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं, जबकि ये पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाते हैं। कौन कौन से? तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा अनवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण है, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ये नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला ताप विद्युत ऊर्जा। इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किसकी सहायता से? कोयले की सहायता से। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो है कहाँ? सिंगरौली में स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो 1953 में बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ा कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, जो कहाँ स्थापित किया गया है? सिंगरौली में स्थापित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ते हैं। यहाँ चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ है? इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, बुरहानपुर जिले में स्थित है, और ये सबसे छोटा भी है। पहला भी है और सबसे छोटा भी है, ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भारत का सबसे बड़ा, ये मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के बैढ़न सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया है? रूस की सहायता से किया गया है। इसकी वर्तमान क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट। 4760 मेगावाट। ये मध्य प्रदेश का नहीं कि बल्कि देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, बैढ़न सिंगरौली जिले में स्थित है, और रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। फिर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, तो ये खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट। कहाँ है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र? डोंगलिया, खंडवा। स्थापना 2014 में। क्षमता 2520 मेगावाट। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करती है। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है? खंडवा में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 1330 मेगावाट। 1330 मेगावाट। इसका मुख्य जल स्रोत तवा नदी है। स्थापना कब की गई थी? 1967-68 में की गई थी।
अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र ये अनूपपुर जिले में स्थित है, चचाई नामक स्थान पर, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, ये स्थापना 1960 में की गई थी और ये बरगी नदी पर स्थित है। इस अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को क्या किया जाता है, जल आपूर्ति की जाती है। फिर झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ है, झाबुआ नाम है लेकिन है ये कहाँ, सिवनी में। कौन से जिले में है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, सिवनी जिले में स्थित है। यह 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र है, सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर जिले में स्थित है। कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से के कोरबा दुर्ग आदि से की जाएगी। यहाँ जल की आपूर्ति केन नदी और शामली नदी से की जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दादा धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र, इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। ये भी कहाँ है, खंडवा जी। संत सिंगा जी और दादा धोनी वाले दोनों कहाँ है, खंडवा जिले में, लेकिन संत सिंगा जी डोंगलिया नामक स्थान पर है और ये गोराडिया में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, 1600 मेगावाट, जबकि संत सिंगा जी वाले की 2520 मेगावाट थी। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले के बीर सिंहपुर में स्थित है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। यहाँ जल और कोयला आपूर्ति जोहिला घाटी से की जाती है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, टेबल कंटेंट से रिवाइज करते हैं। ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का पहला भी है और छोटा भी है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैढ़न सिंगरौली में है। ठीक है। ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। संत सिंगा जी डोंगलिया खंडवा में, क्षमता 20 और ये 4760 मेगावाट। ठीक है। संतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है, 1330 मेगावाट। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर जिले में, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी जिले में, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर बरेठी, मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा, इसी को दादा धोनी वाले बोला जाता है, और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर उमरिया में है, 1340 मेगावाट। ठीक है। तो ये मैप से यहाँ पे कर लीजिएगा ऐसे करके, जैसे चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में है। ये बुरहानपुर में कौन सा है, सॉरी, ये चांदनी यहाँ पे हो गया। फिर सिंगरौली में हो गया विंध्याचल, फिर उमरिया में संजय गांधी, खंडवा में संत सिंगा जी और दादा धोनी वाले। ठीक है। और अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सिवनी में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। ठीक है। और जबलपुर में कौन सा है, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। ऐसे करके इनको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमरकंटक। अभी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत कितने ताप विद्युत केंद्र हैं, तो अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र चचाई अमरकंटक अनूपपुर है। ये 2010 में 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। सतपुड़ा की कितनी है, सारणी बैतूल में ही स्थित है, 1330 मेगावाट। संजय गांधी बिरसिंहपुर उमरिया में स्थित 1340, सिंगाजी डोंगलिया खंडा 2520 मेगावाट। ठीक है। अब ये है कि गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर, मंदसौर, पेंच या तोतला डौ, पेंच नदी, नागपुर, छिंदवाड़ा। ये हमने बांध परियोजना वाले चैप्टर में पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई है, 1987 में। बाकी वही सिंगरौली में है, 460 मेगावाट। टोटल कितनी यूनिट है, 13। गाड़रवाड़ा ताप विद्युत केंद्र गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर में 1600 क्षमता है मेगावाट, 2019 में। खरगोन ताप विद्युत केंद्र सेल्दा गांव खरगोन में 1320 मेगावाट। झाबुआ सिवनी 600 मेगावाट, 2016 में स्थापना की गई थी। अब देखेंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं। तो यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, मंडला में। और यूरेनियम जिला किसे बोला जाता है, शहडोल को बोला जाता है। ठीक है। चुटका परमाणु केंद्र कहाँ है, प्रस्तावित है मंडला में। और भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, शिवपुरी में। तो मध्य प्रदेश में 2 परमाणु केंद्र प्रस्तावित है, कहाँ कहाँ, मंडला और शिवपुरी में। चुटका, मंडला, भीमपुर, शिवपुरी।
ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले इसमें आएगी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। बिलस्पन और सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भागवानपुरा में 151 मेगावाट से 26 फरवरी 2014 को स्थापित की गई है। तो बिलस्पन सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में। क्षमता कितनी है? 151 मेगावाट। कब की गई थी स्थापना? 26 फरवरी 2014। बिलस्पन सौर परियोजना नीमच भगवानपुरा, ठीक है, 151 मेगावाट, 26 फरवरी 2014, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ है? शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ है? शिवपुरी में। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? इंदौर में कस्तूरबा गांव, कस्तूरबा गांव इंदौर, ठीक है। पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ है? शिवपुरी में। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव इंदौर कस्तूरबा गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? राजगढ़ में। तो पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कस्तूरबा गांव इंदौर, सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में स्थापित है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। बीना रेलवे स्टेशन पर 2010 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। तो कौन से रेलवे स्टेशन में? बीना रेलवे स्टेशन कहाँ है? सागर जिले में आता है। पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बाचा बैतूल। मतलब ऐसा कौन सा गांव है जहां पूर्णतः सोलर एनर्जी से रसोई संचालित होती है? तो कौन सा बाचा गांव है? बैतूल जिले में। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। बिलस्पन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के भगवानपुरा में कब स्थापित की गई थी? 26 फरवरी 2014। क्षमता 151 मेगावाट। पहला टेलीकॉम एक्सचेंज सोलर आधारित कौन सा है? शिवपुरी में। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कस्तूरबा गांव इंदौर में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा। बिना रेलवे स्टेशन में 1.7 मेगावाट सोलर प्लांट। और पूर्णतः सौर रसोई वाला बांचा बैतूल। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर ऊर्जा संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थित है। और पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची भोपाल, सांची रायसेन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। तो सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो विनोबा भावे। सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्य और मुद्दे पढ़ेंगे। तो रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट, रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 10 जुलाई 2020 को कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। टोटल कितनी क्षमता? 750 मेगावाट, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? रीवा जिले के गुढ़ में स्थित है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी। यह सोलर पावर प्लांट 4500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला हुआ है। तो लागत कितनी है? 4500 करोड़। और 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। 750 मेगावाट है, गुड़ जिले में स्थित है। और 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को प्रदान की जाएगी। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट सुवासरा मंदसौर में स्थापित किया गया। तो पहला कौन सा हो गया? रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। और दूसरा कौन सा हो गया? सुवासरा मंदसौर। कितनी क्षमता है? 250 मेगावाट। सोलर सिटी किसे बोला जाता है? सांची को बोला जाता है। तो 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। सांची के घर, सड़कें और सरकारी निजी दफ्तर सबको सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। चेतन सिंह सोलंकी, तो सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में, सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? चेतन सिंह सोलंकी जी, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि वो लगातार सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। वो अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवारों तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं, ठीक है। प्रदेश में प्रस्तावित अन्य सोलर प्लांट कौन कौन से हैं? तो आगर
सोलर प्लांट है शाजापुर और नीमच। अब पवन ऊर्जा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी पवन चक्की हैं? 150। कितनी है? 150। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है? देवास। सर्वाधिक पवन चक्की कौन से जिले में स्थित है? देवास में स्थित है। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर पर सेकंड की वायु की गति आदर्श होती है। मतलब आइडियल हमें कितनी स्पीड चाहिए होती है विंड की? 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ है? देवास में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी में पहली पवन चक्की स्थापित की गई थी। जामगोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। तो जामगोदरानी कहाँ है? देवास में है। नागदा उज्जैन में। तो कौन कौन से हैं? जामगोदरानी, नागदा, फिर एक नागदा देवास में, मामटखेड़ा, रतलाम, कुकड़ू, बैतूल। कुकड़ू बैतूल में भी कॉफी का भी उत्पादन किया जाता है, हमने पहले पढ़ा है। जामगोदरानी, देवास, नागदा उज्जैन, नागदा देवास, मामटखेड़ा रतलाम और कुकड़ू बैतूल, ये कौन से हैं? पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं। ठीक है। अब बायोमास एनर्जी पढ़ेंगे। तो बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थों जैसे कचरा हो गया, धान की भूसी हो गई, गन्ना भूसी हो गई, सरसों डंठल, इनसे प्राप्त किया जाता है। भारत का पहला बायोमास गांव कौन सा है? कसई गांव है बैतूल में। तो भारत का पहला बायोमास गांव कसई गांव बैतूल में है। ठीक है। बायोमास ऊर्जा जादूखेड़ा धार में धान या पराली से आधारित है। ग्वालियर खंडवा कटवा गांव में गन्ना की खोई से और मुरैना में सरसों डंठल में। तो जादूखेड़ा धार में भूसी से, ग्वालियर खंडवा में गन्ना खोई से और मुरैना में सरसों डंठल से बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और भारत का पहला बायोमास गांव कौन सा है? कसई गांव बैतूल। बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है। तो भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में स्थित है और बैरसिया पशुपालन केंद्र भोपाल में। तो भदभदा और बैरसिया दोनों पशुपालन केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। बायोडीजल तो जेट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। बायोडीजल जेट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। बायोमीथेनाइजेशन प्लांट बायोमीथेनाइजेशन जो प्लांट है वो इंदौर के देवगुड़ारिया में एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया है। कहाँ? इंदौर के देवगुड़ारिया में। यह प्लांट प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। ये एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट है। कहाँ? इंदौर के देवगुड़ारिया में। ठीक है। फिर यहाँ पे फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ये 24 करोड़ की लागत से वाटोमा एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम से लगाया जाएगा। ठीक है। फिर ये है कि कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र हैं, कहाँ स्थित है और कितनी क्षमता है उसकी। तो जेपी पावर वेंचर लिमिटेड ताप विद्युत गृह बीना में स्थित है 500 मेगावाट, शासन अल्ट्रा सिंगरौली में, एसआर सिंगरौली में, जेपी ताप विद्युत सिंगरौली और एमबी पावर अनूपपुर में स्थित है। ठीक है। ये कौन से प्राइवेट है। ठीक है। अब ऊर्जा बजट एनर्जी बजट जो है 2023-24 का, तो वर्ष 2022 में प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 28,000 मेगावाट थी। नवीकरण ऊर्जा मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? कौन से नंबर है? 8th नंबर पर है, 8वां। तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान पूरे देश में कितना है? 8th है। ठीक है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान भी 8वां है। तो सोलर रिन्यूएबल में और विंड में कौन सा स्थान है? 8 है। जबकि सोलर एनर्जी में कौन सा स्थान है? 4th है। सोलर एनर्जी में कौन सा स्थान है? 4th है। बायोमास ऊर्जा में 2nd है। लघुपन बिजली का 4था। तो सौर और लघुपन बिजली में 4था, बायोमास में 2रा, पवन और नवीकरणीय में 8वां। वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 1185 किलोवाट थी। मतलब एक व्यक्ति को कितनी बिजली उपलब्ध हो रही थी? 1185 किलोवाट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मध्य प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेस। तो हमने अभी 2 टॉपिक्स कवर कर लिया, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट और मध्य प्रदेश में एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य इंडस्ट्रीज इन एमपी। तो अब हम इस टॉपिक को, मध्य प्रदेश में उद्योग को, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन 2 टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा और पिछला भी अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और पूरा मैपिंग के द्वारा पढ़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।